ऐसा माना जाता है कि इस कलयुग में भगवान शिव साक्षात विद्यमान हैं और उनकी आराधना और पूजा करके कुछ भी पाया जा सकता है। भगवान शिव के बारे में सुनना, उनकी भजन कीर्तन करना और उनको मन से स्मरण करना तत्काल फल देता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो भक्त इन तीनों विधियों से शिव की आराधना न कर सके, वो शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसी लिंग पूजन को लेकर एक पौराणिक कथा है। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान शिव की ही लिंग की पूजा क्यों की जाती है और अन्य भगवानों की लिंग की पूजा क्यों नहीं होती। तब सूत जी ने कहा, ऋषिगण, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला भगवान शंकर के अलावा और कौन हो सकता है। इसलिए भगवान शंकर ने जो कुछ कहा है उसी को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। केवल भगवान शिव ही हैं जो ब्रह्म रूप निराकार हैं और ये शिवलिंग रूप उनकी निराकार स्वरूप की ही प्रतीक है। एक बार की बात है, ब्रह्म और विष्णु में आपस में विवाद हो गया था कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। धीरे धीरे इस छोटे विवाद ने बड़ा स्वरूप ले लिया। सारे देवता लोग इस भयानक विवाद से व्याकुल हो गए कि इसका अंत कैसे होगा। तब उन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि इसका निराकरण भगवान शंकर ही ले सकते हैं। इसलिए सभी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। तब भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए और उन्होंने देवताओं से उनके वहां आने का कारण पूछा। देवताओं ने उन्हें ब्रह्म और विष्णु की विवाद की बात बताई। इस विवाद की बात सुनकर महादेव तुरंत वहां पहुंचे। भगवान शंकर ब्रह्म और विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। उस अग्निस्तंभ में इतनी ऊंचाई थी कि उसका कोई भी ओर चोर ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। ब्रह्म और विष्णु ने उसका ओर चोर जानने का बहुत प्रयास किया, पर उन्हें इस ज्योतिर्मय लिंग का ना आदि मिला ना अंत। उस ज्योतिर्लिंग के सामने स्वयं को इतना छोटा पाकर ब्रह्म और विष्णु का घमंड टूट गया, पर वे समझ नहीं पाए कि वो अनंत स्वरूप आखिर हैं कौन। तभी उन्हें ज्योतिर्लिंग से ओमकार की ध्वनि सुनाई दी। इस ध्वनि को सुनकर वे दोनों जान गए कि ये साक्षात शिव की ही स्वरूप है और उन्होंने उस ज्योतिर्मय लिंग को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत महान है और आज की ही महान तिथि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। आज के दिन जो भी मेरी पूजा करेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही सर्वप्रथम भगवान शिव का स्वरूप ज्योतिर्मय लिंग में प्रकट हुआ। पृथ्वी की भूमि पे शिव की 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उनमें गुजरात के सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, जो कि चंद्रदेव ने अपनी भक्ति से स्थापित किया था। तो कैसी लगी शिवलिंग की ये कथा, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।